हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। आमीन। और जैसा कि आप सबको मालूम है और कि पहला जो कलमा था उसमें यही मेन बात थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसमें कहा कि इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इसको और गहराई से देख रहा था, और जब मैं इसको गहराई से देख रहा था तो मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि क्या कर, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा। किससे कहा जी? पिता से। उसने बोला पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और लोगों को माफ़ करने की बात कर रहे हैं, पर वो माफ़ी की जो बात है वो किसको बोल रहे हैं? पिता को बोल रहे हैं कि पिता और तुम क्या करना, इन लोगों को क्या करना, माफ़ करना। पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया। ठीक है। और कोढ़ी आया और आप उसको देख लो। जब एक वो व्यक्ति आया जिसको पैरालाइज था, ठीक है, जो क्या नहीं कर सकता था, चल नहीं सकता था, और उसको खाट पर क्या करके लेकर आए, उठाकर लेकर आए। और क्या किया, और जब उसको छत से नीचे की तरफ किया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। मतलब कि बाइबल में बहुत सारे मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा खुद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी? खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। आप व्यभिचारिणी स्त्री में देख लो और उसके भी आप पाठ को पढ़ के देख लेना, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जा तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। एक बार प्रभु यीशु मसीह और भोजन करने के लिए बैठे थे और वहां पर एक स्त्री आई और उसने इत्र डाल दिया और उसने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के क्या किए, पाँव को धोया और बालों से उसको क्या कर दिया, पहुंच दिया। तब भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जा तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। पर पहली बार, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे पिता तू इनको क्या कर, क्षमा कर। मतलब कि अगर प्रभु यीशु मसीह खुद पापों को क्षमा कर सकते थे, अगर प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी सेवकाई में और उस जो पैरालिटिक व्यक्ति था उसको पापों को क्षमा कर रहे थे, व्यभिचारिणी के पापों को क्षमा कर रहे थे, मरियम के पापों को क्षमा कर रहे थे, तो फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्रॉस के ऊपर क्यों कहा कि पिता तू इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर? ऐसा एक सवाल हमारे दिल में आता है ना, कि अगर प्रभु यीशु मसीह खुद बोल सकते थे कि मैं इन सब के पापों को क्या करता हूं जी, क्षमा करता हूं, पर क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अंत तक क्या थे, वचन में क्या रहे, खड़े रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन का उल्लंघन करने के लिए नहीं आए थे, वो वचन को क्या करने के लिए आए थे जी, पूरा करने के लिए आए थे। और बाइबल में लिखा था कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग, इस पृथ्वी पर और प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का क्या है, अधिकार है। पाप क्षमा करने का क्या है जी, अधिकार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर रहा तब तक इन तीनों उदाहरण में वो लोगों के क्या करता रहा, पाप क्षमा करता रहा। पर जैसा कि वचन में लिखा था कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का क्या है, अधिकार है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका दिया गया तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं थे, परंतु आकाश और पृथ्वी के क्या थे जी, बीच में थे। क्या थे? आकाश और पृथ्वी के क्या थे, बीच में थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू इनके पापों को क्या कर जी, क्षमा कर। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बाइबल में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार तब तक था जब तक वो अपनी पृथ्वी में क्या कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे। अगर वो पृथ्वी पर होते तो जरूर कहते कि इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर, परंतु वो पृथ्वी से ऊपर और आकाश के नीचे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर। पिता इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर। और आपको पता, अगर आप बाइबल बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, और क्योंकि बुधवार का दिन है जब मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं, अगर बड़े तरीके से आप बाइबल को पढ़ते हैं तो पाप क्षमा करने का 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं जी? 4। अगर मान लो कि मैंने गलती की है, मैंने क्या की है जी, गलती की है, तो पहले मुझे रिपेंटेंस करने पड़ेगी। क्या करने पड़ेगी जी?
रिपेंटेंस मतलब मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, मुझे अंदर से लगना चाहिए कि मैंने क्या की है, गलती की है। मैंने क्या की है जी, गलती। तो पहला स्टेप क्या है, रिपेंटेंस। पहला क्या है जी, रिपेंटेंस। बोलो पहला स्टेप क्या है, रिपेंटेंस है। और फिर उसके बाद कन्फेशन किया जाता है। क्या किया जाता है जी, कन्फेशन। मतलब जब हमें अंदर से लगा कि मैंने गलती की है, तो कन्फेशन का मतलब है अंगीकार करना। मतलब अपने मुंह से बोलना पड़ता है। अपने मुंह से क्या करना पड़ता है जी, बोलना पड़ता है। वो आप परमेश्वर से बोल सकते हैं, बाइबल में ये भी लिखा है कि आप आपस में भी अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और एक दूसरा आपके लिए क्या करे, प्रार्थना करे। बाइबल में ये भी लिखा है कि आप अपने परचीनों से भी आप अपनी बात को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पर बाइबल में ये भी लिखा है कि आप डायरेक्टली भी परमेश्वर के साथ अपनी बात को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मतलब पहले अगर आपने गलती की है तो पहले आपको पश्चाताप, रिपेंटेंस होना है कि सचमुच मैंने क्या की है, गलती की है। मैंने क्या की है जी, गलती की है। फिर उसके बाद कन्फेशन आता है। मतलब हम उसको क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं। उसका क्या करते हैं जी, अंगीकार। कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं फलाने फलाने बंदे फलाने फलाने दिन, और मैंने ये गलती की, और तुम मुझे क्या करना, ठीक है, इस गलती से क्या करना, माफ करना। मतलब रिपेंटेंस पहले, कन्फेशन उसके बाद, और फिर आती है पापों की क्षमा। कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या करना, पापों से क्या करना, क्षमा करना। मतलब फॉरगिवनेस। फिर क्या आती है जी, फॉरगिवनेस। मेरी बात समझ में आई। पहले क्या आता है, पश्चाताप। फिर क्या आता है, अंगीकार। फिर क्या आता है, हम अपने पापों की क्या मांग सकते हैं जी, माफी मांग सकते हैं। आमीन। और उसके बाद आता है रिमिशन ऑफ सिन। मतलब उसके बाद आता है कि फिर हमारे ऊपर पाप क्या नहीं करते, रहते नहीं है। अब दोबारा से मैं आपको सिखाता हूं, क्यों सिखा रहा हूं आपको मैं बताऊंगा। मान लो मैंने पाप किया, सबसे पहले मेरे पास क्या आना चाहिए, पश्चाताप। क्या आना चाहिए जी, पश्चाताप। मुझे क्या होना चाहिए, रिपेंटेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, अंगीकार। उसके बाद क्या होना चाहिए जी, अंगीकार। मतलब फिर मैं मुंह से क्या करूंगा, कन्फेशन करूंगा। फिर उसके बाद मेरे पाप क्या होते हैं, मेरी गलतियां क्या होती हैं जी, क्षमा होती हैं। और रिमिशन ऑफ सिन का मतलब है ऐसी क्षमा हो जाती है कि फिर परमेश्वर उसका हमसे क्या नहीं लेता जी, हिसाब किताब नहीं लेता। अब जब हम पहले कलमे की बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वहां पर, इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर। इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर। मतलब पापों के क्षमा तक पहुंचने से पहले कहां पर जाना था, रिपेंटेंस। कहां पर जाना था जी, रिपेंटेंस। पहले क्या होना था, पश्चाताप। फिर क्या होना था, कन्फेशन। फिर क्या होना था, पापों की क्षमा। और फिर जाके रिमिशन ऑफ सिंस। मतलब फिर जाके हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का क्या नहीं लेना था, हमारे से हिसाब किताब नहीं लेना था। परंतु जब पहला कलमा हुआ तो उसने कहा, हे पिता इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर। मतलब रिपेंटेंस भी नहीं हुई, मतलब कन्फेशन भी नहीं हुआ, और सीधे ही वहां पर प्रार्थना कर दी गई कि इनके पापों को क्या कर, क्षमा कर, और कभी भी इनके पापों का क्या नहीं लेना, हिसाब किताब नहीं लेना। पर बाइबल में अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, बाइबल को आप ध्यान से पढ़ना शुरू कर देंगे, आप इस सीक्वेंस को पाएंगे। क्या, रिपेंटेंस, कन्फेशन, ठीक है, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, और फिर उसके बाद रिमिशन ऑफ सिन। मतलब पश्चाताप, अंगीकार, और अंगीकार के बाद हमारे पाप क्षमा होते हैं, और फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, और फिर हमारे पापों का कोई भी क्या नहीं लेता, हिसाब किताब नहीं लेता। हजारों एग्जाम्पल है बाइबल में जहां पर लिखा है पश्चाताप करो और क्या लो, बपतिस्मा लो। पश्चाताप करो, मन फिराओ, आमीन। अंगीकार करो, क्या करो जी, अंगीकार करो, तब तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। पर यहां पर आकर यह सीक्वेंस क्या नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ। मतलब सीधे ही वहां पर प्रार्थना की गई कि परमेश्वर इनके पापों को क्या कर दे, क्षमा कर दे। क्या कर दे जी, क्षमा। तो मतलब वो रिपेंटेंस कब करेंगे, फिर इसका मतलब वो कन्फेशन कब करेंगे, इसका मतलब उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और उनके पापों को, रिमिशन ऑफ सिन कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा। परंतु रिपेंटेंस ऑफ कन्फेशन यहां पर हटा लिया गया और सीधे पापों की क्षमा के लिए बोला गया। मतलब ये कि आने वाले समय में
कब कब? आने वाले समय में, जब जिन लोगों के लिए पापों की माफी के लिए प्रार्थना की गई है, जब उनको सुसमाचार सुनाया जाएगा, तब वो क्या करेंगे जी? पश्चाताप करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। मतलब जब आने वाले समय में, और हुआ जब चेलों ने प्रार्थना की, चेलों ने क्या की जी? प्रार्थना की, और उन्होंने बोला क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये नहीं जानते ये क्या क्या नहीं जानते थे वो नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? मसीहा है। क्या नहीं जानते थे वो नहीं जानते थे कि यशायाह में भविष्यवाणी हुई है कि वो डाकुओं के साथ लटकाया जाएगा और वो दूसरों के लिए क्या करेगा? विनती करेगा। क्या नहीं जानते थे वो? इस थियोलॉजी को नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या कर देगा जी? क्षमा कर देगा। उन्होंने बोला इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पर एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब ये जानेंगे और फिर ये पश्चाताप करेंगे, फिर ये कन्फेशन करेंगे, और तब जाकर इनके पाप क्या हो जाएंगे जी? क्षमा हो जाएंगे। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर सिफारिशी दुआएं कर रहा है और इंटरसेशन प्रेयर कर रहा है कि इनके पापों को क्षमा कर, मतलब वो एक टाइम दे रहा है कि जब इनको सुसमाचार सुनाया जाएगा, ये क्या करेंगे? रिपेंटेंस करेंगे, और फिर क्या करेंगे जी? कन्फेशन करेंगे, और तब जाकर इनके क्या हो जाएंगे? पाप क्षमा हो जाएंगे। और आप विश्वास करना कि जब प्रभु यीशु मसीह और क्रॉस पर मारे गए, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन हमारे बीच में चलते फिरते रहे, और उसके बाद जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आई और चेलों ने प्रचार करना शुरू किया, तो इन्हीं लोगों में से 3000 लोगों ने क्या कर लिया? पश्चाताप कर लिया। 3000 लोगों ने क्या कर लिया जी? पश्चाताप कर लिया। कितने लोगों ने पश्चाताप किया? 3000 लोगों ने पश्चाताप कर लिया। 3000 लोगों ने कन्फेशन कर लिया, और 3000 लोगों का और पाप क्षमा हो गए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, और वहां पर लिखा गया कि वहां पर एक चर्च स्टैब्लिश हो गया। वहां पर क्या हो गया जी? चर्च स्टैब्लिश हो गया। मेरी बात समझ में आती है? मतलब जब बात की जाती है कि हे पिता ये नहीं जानते, और ठीक बात, और पतरस ने भी बोला कि तुम्हारे पाप क्या होते हैं जी? क्षमा होते हैं। पतरस ने भी बोला क्योंकि तुम नहीं जानते थे। पौलुस ने भी बोला क्योंकि तुम नहीं जानते थे कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, बाइबल में जब इसको आप गहराई से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इसीलिए यहां पर रिपेंटेंस, कन्फेशन नहीं आया, और डायरेक्ट क्या आया? ठीक है, फॉरगिवनेस आई। क्या आई जी? फॉरगिवनेस। पर हम अपने जीवनों में याद रखना कि अगर हमें सचमुच माफी चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए जी? हमें क्या चाहिए? हमें रिपेंटेंस। क्या होनी चाहिए हमारे जीवन में? रिपेंटेंस। रिपेंटेंस कब आती है? जब हम वचन के साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं। रिपेंटेंस कब आती है? जब हम वचन क्या करना शुरू करते हैं? पढ़ना शुरू। तभी दिल को थोड़ा सा धक्का लगता है ना, तभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं? फील करते हैं। अगर हम वचन से दूर रहेंगे तो फिर हमें लगेगा कि और दुनिया से हम क्या हैं? बहुत क्या हैं? अच्छे हैं। फिर हम दुनिया से अपने आप को क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपना कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? परमेश्वर के साथ। किसके साथ करते हैं जी? परमेश्वर के साथ, कि हमारा परमेश्वर तो इतना पवित्र है और हम इतने गलत हैं, हमारे अंदर इतनी गलतियां हैं। इसीलिए पाप क्या है? एवरीथिंग, और हर चीज, एवरीथिंग विच इज बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड, हर एक चीज जो क्या है? परमेश्वर के स्टैंडर्ड से क्या है? नीचे है, वो क्या है जी? पाप है। मतलब हर एक चीज जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड से नीचे है, परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है पवित्रता का, उस स्टैंडर्ड से नीचे जो चीजें होती हैं वो क्या है? पाप है। और जब हम वचन पढ़ने लग पड़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड तो यहां पर है और हम कहां पर हैं जी? बहुत ही नीचे है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आती है? तो फिर हमें क्या होता है? अपने पापों का क्या होता है? बोध होता है कि नहीं, हमने ये भी गलत कर लिया, ये भी। जब परमेश्वर के साथ, वचन के साथ हम जुड़कर उसके साथ क्या करते हैं? अपना कंपैरिजन मेरे साथ करोगे तो आपको लगेगा पादरी से ज्यादा तो अच्छे हम ही हैं। तब हमें क्या नहीं होता? पश्चाताप का बोध नहीं होता। पर जब हम वचन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, परमेश्वर को और सामने लाते हैं, तो इस बात को समझना कि सबसे पहले क्या करनी होती है? पश्चाताप। क्या करना है जी? पश्चाताप। ये सीक्वेंस है, ये थियोलॉजी है, ये ऐसा ही होगा। और उसके बाद क्या होगा? कन्फेशन। मुंह से क्या करना पड़ता है? अंगीकार। मुंह से क्या करना पड़ता है? अंगीकार। आपने और पश्चाताप कर लिया और मुंह से अंगीकार नहीं किया,
ना परमेश्वर के सामने, और अगर कहीं लोगों के सामने भी मौका मिले या किसी के सामने भी, परमेश्वर के सामने भी अगर आपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, तब भी हमारे पाप क्या नहीं होते, क्षमा नहीं होते। आमीन। तो पश्चाताप कर, मुंह से अंगीकार कर, और तब हमारे पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आता है और वो हमारे पापों का क्या नहीं लेता, हिसाब किताब नहीं लेता। तो आज हमने दो बातें सीखी। पहली बात ये कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर कहा कि हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में खुद लोगों के पाप क्या करते रहे, क्षमा करते रहे। दूसरी बात कि जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इनको क्षमा कर, तो क्या सचमुच अल्टीमेटली उनके पाप क्षमा हो गए या वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये सीखी कि वो भविष्य की बात है। आमीन। वो उसको एक प्रोफेसी की तरह देखा जाए, ताकि जब इनको सुसमाचार सुनाया जाएगा, ये क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे, और अंगीकार करने के बाद इनके पाप क्या हो जाएंगे, सचमुच क्या हो जाएंगे जी, क्षमा हो जाएंगे। आमीन। आमीन। सबको क्लियर है ये बात? ठीक है। कोई डाउट है तो आप प्रार्थना के बाद पूछ भी सकते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की हालत में रहेंगे, और एक बार फिर से हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे।